नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। खबर वाराणसी से। इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी वाराणसी शाखा में नवरात्रि षष्ठी तिथि को देवी दुर्गा जी का बोधन, आरती पूजनोत्सव। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खलासीपुरा दशवा में स्थित इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी वाराणसी शाखा में चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मां भगवती देवी दुर्गा जी का बोधन, आरती पूजनोत्सव और बंगला नव वर्ष वर्णोत्सव 1431 बड़े धूमधाम से मनाया गया। आश्रम के महिला द्वारा सिंदूर खेल के नवीन वर्ष का स्वागत किया गया। इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी पूजनीय साधारण सचिव स्वामी प्रभुदानंद पुरी जी ने नवरात्रि के 9 दिन मां शक्ति के अलग अलग रूपों के महत्व के बारे में वर्णन किया। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत डॉक्टर जया राय जी ने किया। उक्त मौके पर गोकुल डे, प्रतिमा मंडल, सुजाता यादव, गीता चक्रवर्ती, माया चक्रवर्ती, बप्पादित्य पॉल, मृत्युंजय चक्रवर्ती, मुकेश शास्त्री, विक्की गुप्ता, सोनू यादव, तुलिका बसकास्वपन बसाक, आकाश सेठ, अमित पांडे, मीडिया प्रभारी मृत्युंजय चक्रवर्ती आदि बड़े संख्या में सदस्यगण उपस्थित हुए। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। प्लीज़ अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर जया रॉय आर्यमला पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 20 वर्षों से इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी से जुड़ी हूँ। मैम, आज यहाँ भव्य अनुष्ठान हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? ये जो अनुष्ठान हो रहा है इसमें कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक अनुभव है जो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, शब्दों से हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि ये अनुभव करने की चीज़ है। और मुझे लगता है कि आप सब यहाँ आए हैं तो आप लोगों को भी एक मतलब ऊर्जा की अनुभूति हो रही होगी, जो सत्य के पथ पर चलने के लिए सबको ज़रूरत होती है। क्योंकि आज के समय में जो ये दौर चला आ रहा है, ये जो कलयुग है, इसमें परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो रही है, लोग सारी चीज़ों को भूल करके एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, एक दूसरे को मारने काटने में दौड़ रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ गया है, जिसमें ये एक ही ऐसा पथ है, सत्य पथ है, मार्ग ऐसा है जिसमें आप रह करके अपने और अपने आसपास सभी के जीवन को सुधार सकते हैं। मैम, जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि षष्ठी के दिन महारानी की आवाहन होती है, तो क्या पद्धति कैसे होती है, थोड़ा बताएं। जी, षष्ठी के दिन माता का बोधन होता है, आवाहन किया जाता है। उस दिन चक्षुदान होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसमें सुहागिनें जो रहती हैं वो माँ का वरण करती हैं। हम लोगों में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, अगर आप रुकेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हम सब मिलकर के माँ का वरण करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं कि हे माँ, आप आइए और हम सभी को अपने आशीर्वाद से अपने शरण में लीजिए और हमारे जीवन का उद्धार कीजिए। मैम, एज ए एलिड ग्रुप, एज ए डॉक्टर, आपको क्या फील होता है? वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, आज के समय में वुमेन्स को जो फ्रीडम होना चाहिए वो है? देखिए, अगर फ्रीडम की बात कहें तो फ्रीडम का अर्थ जो है वो बहुत तरीके का है। मेरा अर्थ ये है कहने का कि आपका जो स्वतंत्रता है वो शालीनता के साथ होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है आज के समय में महिलाओं के लिए। मेरे गुरु जी का शिष्य हूँ और इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी का महामंत्री। स्वामी जी, आज जो यहाँ अनुष्ठान हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। आज का जो अनुष्ठान है वो जैसे नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि का आज षष्ठी मतलब छठा दिन है, जिसे षष्ठी कहते हैं। तो ये जो नवरात्रि हम लोग यहाँ पे पालन करते हैं वो बंगाल का जो शक्ति पूजा जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से हम पालन करते हैं। वैसे बंगाल में तो 3 दिन का ही पूजा होता है, मतलब 4 दिन का, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और इसके बाद दशमी। लेकिन हम लोग यहाँ पे 9 दिन करते हैं, जैसे जब से नवरात्रि शुरू होता है। तो आज के दिन माँ को आह्वान किया जाता है। माँ को जैसे स्वर्ग से माँ आती है
तो माँ को अपने निवास पे लेके आना या अपने घर पे लेके आना, तो इस प्रकार से आज उसे हम लोग बोधन करते हैं। तो आज कुछ ही समय पश्चात माँ का बोधन होगा, जिसमें हम लोग माँ को मतलब ले आएंगे और बोधन का जो पूजन होता है वो होता है, फिर बड़न उसमें आरती वगैरह होता है। तो आज का दिन पूजा का जो नवरात्रि पूजा या दुर्गा पूजा का आज एक बहुत ही प्रमुख दिन है, क्योंकि आज से एक्चुअली दुर्गा पूजा शुरू होता है शास्त्र से। महाराज जी, हिंदू धर्म में इस नवरात्र पूजन का क्या महत्व आप देखते हैं? नवरात्रि पूजन का महत्व मतलब जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में हमेशा ही शक्ति पूजा का एक विशेष स्थान दिया गया है। जैसे हमारे सनातन शास्त्र जो है वो कहता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म को ही हमें लाभ करना होता है, जानना होता है, वही ज्ञान का विषय है। लेकिन इस ब्रह्म को जानने के लिए हमें एक शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो इस संसार में भटका हुआ रहता है, जो मोह माया में भटका हुआ रहता है। और माया एक शक्ति है। जैसे अगर आप देखेंगे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो गुण है ये कैसा है, इसमें देवताओं का जैसे शक्ति है, देवताओं का शक्ति मतलब वो बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये जो गुण है या ये जो माया है, ये देवताओं की शक्ति जैसा है, इसको आप भेद नहीं कर सकते। इसलिए कहता है मम माया दुरतया, इस माया को भेद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर ये प्रबंधनते, लेकिन अगर कोई मतलब शरणागत होता है इस माया के सामने या इस शक्ति के सामने, अगर कोई शरणागत होता है माया में तम तरंती ते, तभी वो इस माया से परे चला जाता है। तो यही शक्ति का कॉन्सेप्ट है कि आप शक्ति को जीत नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप जब अपने आप को समर्पित करते हैं इस शक्ति के सामने, तभी आप इस शक्ति से शक्तिवान होते हैं। और इस शक्ति से शक्तिवान होकर के ही आप इस संसार से परे जाकर उस परम तत्व या ईश्वर को या सत्य को देख सकते हैं। तो इसीलिए नवरात्र, और ये नवरात्र जैसे आपने कहा, नवरात्र एक वर्ष में 4 नवरात्र होता है या 6 नवरात्र होता है, जिसमें 2 मुख्य होता है। नवरात्र के समय कहता है कि ये जो पृथ्वी में या जो भुवन में या यूनिवर्स में एक अलग सा एक शक्ति या एक अलग सा एक मतलब शक्ति का प्रारूप देखा जाता है। तो ये तो हम लोग कहते हैं, हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं। लेकिन मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि नासा के जो वैज्ञानिक है, उन लोगों ने इन्हीं नवरात्रि में उन लोगों ने एक स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने पाया था इन दिनों में जो पृथ्वी है या जो संसार है, वो एक विशेष प्रकार का एक मतलब ऊर्जा से ये परिपूर्ण रहता है। और मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि अगर कोई